नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, नोबेल प्राइज़ 2023 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। उन सारे 6 क्षेत्र में दिए गए पर्सन को याद करेंगे हम लोग विथ ट्रिक। आपने देख भी रखा होगा बहुत सारे वीडियो, लेकिन ये वीडियो काफ़ी आपके लिए मतलब कि और भी चीज़ों को आसान कर देगी, ठीक है ना। बाकी अब वीडियो को देखेंगे और अभी आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होंगे अप टू 1 साल के अंदर तक नोबेल प्राइज़ अब आपके पूछे ही जाएंगे। तो अभी जैसे लेटेस्ट में आपका झारखंड सचिवालय है, बिहार आपका दरोगा है, बिहार इंटर लेवल पे पेपर है, आपके एसएससी की पेपर है। तो इसको हम लोग नज़र में रखते हुए एक तो इसका स्टैटिक फैक्ट अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और करंट सबसे पहले हम लोग कवर कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग 2023 के जितने भी पर्सन हैं, ठीक है ना, जिस भी फील्ड में मिले हैं विथ ट्रिक आपको याद करवा दिया जाएगा। और हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है पूरा स्टैटिक जीके में। पहला जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बुक्स एंड ऑथर, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 2023 के जितने लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर विथ ट्रिक मैंने याद करवा दिया आपको। फिर एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी फेमस पर्सनैलिटी, वो सारे बुक्स मतलब कि 200 से प्लस हमने 250 के आसपास हमने चीज़ें आपको याद करवा दी है विथ ट्रिक। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए स्टैटिक जीके का या फिर इंडियन जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वनडे एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको सफिशिएंट है वो हमारा कंटेंट। बाकी ये आपकी फीडबैक है, आप लोग खुद बताते हैं और एग्जामिनेशन में सवाल भी बनते हैं। तो आपको नंबर दिया गया, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो देखिए, पहले तो हम लोग करंट कवर करते हैं, फिर स्टैटिक पार्ट में आएंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए, मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं कि नोबेल प्राइज जो दी जाती है टोटल 6 क्षेत्रों में दी जाती है, ठीक है ना। तो 6 क्षेत्र में जो पहला जो हमारा सेक्टर होगा वो फिजिक्स का क्षेत्र होगा। यानी कि फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज दी गई है 2023 में, किनको दिया गया तो उसको हम लोग याद करते हैं। देखिए, 3 पर्सन को फिजिक्स में दिया गया है नोबेल प्राइज, ठीक है ना। 3 पर्सन दिए गए हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में। तो पहला जो पर्सन है पियरे अगोस्तनी है, दूसरा जो है आपका फेरेंक क्राउसज है, और तीसरा जो हो गया आपका एनियल हुइलियर हो गया, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, नाम ही इतना थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। तो नोबेल प्राइज की अगर बात की जाए फिजिक्स में हम लोग कैसे याद करेंगे तो समझिए। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर फिजिक्स फिजिक्स सभी को टफ लगता है क्योंकि फिजिक्स पूरा कंसेप्चुअली चीजें होती, कुछ भी चीजें हम यहाँ पर रट नहीं सकते। तो फिजिक्स को होता है क्या, हमें समझना, और समझने में होती है कठिनाई। तो फिजिक्स को अगर आपको क्लियर करना है तो देखिए, क्लियर वर्ड में आपको क्या नाम छुपा, वो आपका हुई लियर, ठीक है ना। हुई लियर, लियर क्लियर, लियर क्लियर, ठीक है ना। तो फिजिक्स अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले फ्रैंक होना होगा, फ्रैंक होना होगा, फ्रैंक क्रॉसज। और क्या होगा, फ्रैंक होकर आपको प्यार से समझना होगा, ठीक है ना, प्यार से समझना होगा। प्यार बोले तो पियरे, पियरे, पियरे। तो आप अगर आपको फिजिक्स से अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, हमें बस एक चीज याद रखना है, फिजिक्स फिजिक्स के बारे हमें क्या समझ में आती है कि फिजिक्स अगर हमें क्या करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है यानी कि हुई लियर करना है, लियर लियर क्लियर क्लियर करना है, तो हमें क्या करना है, फ्रैंक होकर प्यार से समझना है, यानी कि पियरे, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से यहां पे ट्रिक दिखा देता हूं। देखिए, फिजिक्स क्लियर करना है, क्लियर को हम लोग रिलेट किए हैं हुई लियर से, यहां मैंने लिख रखा है। तो फिजिक्स क्लियर करना है तो क्या होना होगा, आपको फ्रैंक बनना होगा, फ्रैंक बनना होगा, फ्रैंक बनना होगा, फ्रैंक बनना होगा। और फ्रैंक होकर आपको प्यार से समझना होगा। प्यार बोले तो पियरे, पियरे यानी कि प्यार, ठीक है। तो फिजिक्स क्लियर हो गया। किस लिए दिया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड पल्स उत्पादन करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया था ये नोबेल प्राइज फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको याद हो गया होगा, फिजिक्स में 3 पर्सन को दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में कितने पर्सन को दिया गया है, 3 पर्सन। तो फिजिक्स को क्लियर करना है यानी कि हुई लियर, फ्रैंक होना होगा, फ्रैंक होकर और प्यार से समझना होगा यानी कि पियरे, क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। चलिए भाई, नोबेल प्राइज अगर केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए, इसमें बिल्कुल मतलब ट्रिक थोड़ा सा है, मजेदार भी बोला जा सकता है, लेकिन नॉर्मल चीज है दोस्त, ठीक है ना। चलिए, नाम पढ़ते हैं पहले। मोंगी सी बावेंडी को दिया गया है, लुइस ए ब्रूस को दिया गया है, और अलेक्सई आई किमोव को दिया गया है, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, देखिए एक चीज तो पहले समझिएगा। देखिए, पति पत्नी जो होते हैं ना, तो बिहार में जब आइएगा आप या झारखंड में जब आइएगा तो पत्नी को मौगी बोला जाता है, ठीक है ना। बस मजाक में नहीं लेना भाई, बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम लोग याद करेंगे। देखिए,
केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, एक रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में कैसा है, ठीक है ना। तो जो भी पति पत्नी होंगे, ठीक है ना, तो क्या केमिस्ट्री है उनके बीच में। पति पत्नी का मतलब मौगी, तो मौगी से आपका नाम आ गया मौंगी जी बावेंडी, ठीक है ना। तो अब ये क्या करते हैं, पति अपने पत्नी को ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद सीधा उनको रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है ना। तो वाह, क्या ऐसा ही पति होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ऐसी केमिस्ट्री है इन दोनों के बीच में, किनके बीच, पति और मौगी, मौगी बोले तो पत्नी के बीच में। और ये क्या करते हैं, ब्रश करवाते हैं, ब्रश से ब्रूस हो जाएगा नाम आपका, ठीक है, ब्रूस यहाँ पर नाम आ रहा है। और तीसरा क्या कहते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, देखिए रिलैक्स यानी रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री किस लिए दिया गया था, तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री याद हो गया आपको। फिजिक्स के लिए कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है। फिजिक्स क्या करना है, क्लियर करना है, हुइलियर करना है, तो फ्रैंक होना होगा और प्यार से समझना होगा, प्यारे। उसके बाद केमिस्ट्री में कितने लोगों को दिया गया, तो केमिस्ट्री में आपको कितने लोगों को दिया गया है, तो केमिस्ट्री किसके किसके बीच अच्छी होती है, पति पत्नी बोले तो, पत्नी बोले तो मौंगी, ठीक है ना, मौंगी। फिर क्या करते हैं, ब्रश उनको कराते हैं, ब्रूस करवाते हैं, और उसके बाद रिलैक्स यानी कि अलेक्शई, ठीक है, ब्रूस और मौंगी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पर्सन आपको याद हो गए होंगे। 1 मिनट, फिजिक्स में तीनों पर्सन आपको याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिए गए, ये काफी आसान भी है याद करना, कैटलिन करिको को और ड्रू विस्मैन को। देखिए सांप, पता है सांप काटेगा यानी कि कैटलिन, ठीक है ना, कैटलिन काटेगा, सांप काटेगा तो क्या उसके पास क्या होता है, विष होता है, तो विस्मैन। तो आप कहाँ जाएंगे, चिकित्सालय जाएंगे, मेडिकल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो ये तो सिंपल है, मेडिसिन के क्षेत्र में जो 2023 में दिया गया है, सांप ने काट लिया, सांप ने काटा तो क्या काटा, विष उसके बॉडी से आपके बॉडी में आ गया, और काटा तो कैटलिन यानी कि चिकित्सालय अब आपको जाना होगा। तो क्लियर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री चिकित्सालय यानी मेडिसिन के क्षेत्र में आपको क्लियर हो गया। अब अगला जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया, तो देखिए साहित्य का मतलब क्या होता है, कोई बुक हो सकता है, कोई कथा हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, कोई नाटक हो सकती है, ठीक है ना। तो जो साहित्य के लिए दिया गया, उस साहित्य जो राइटर है उनके नाम आपको याद करने हैं भाई, ठीक है ना। किनको दिया गया है, तो जॉन फॉसे को दिया गया, ठीक है ना, जॉन फॉसे को दिया गया। तो देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे टीचर के किताब आ रहे हैं, कौन से पब्लिकेशन की किताब है आपको पढ़ना है, तो भाई कहीं फंस ना जाओ, ठीक है ना। तो वही बोला गया, बुक्स मतलब क्या हो गया, साहित्य रिलेट कर लेंगे, सोच समझ कर खरीदो, कहीं फंस ना जाए यानी कि फॉसे, जॉन फॉसे। तो साहित्य यानी कि बुक्स खरीदना है तो भाई सोच समझ के, कहीं फंस ना जाए तो फंस ना जाए। और इसके साहित्य का नाम आप याद रखिएगा, स्नैक्ड गिटार। तो ऐसे भी याद रखिएगा, साहित्य मतलब बुक पढ़ने का मन नहीं करता इसलिए गिटार बजा लेते हैं, ये साहित्य का नाम हो जाएगा। और कहीं फंस ना जाए तो फंस ना जाए, ठीक है। 5वां आपका पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज की बात की जाए यानी कि शांति में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो समझिएगा। देखिए नरगिस मोहम्मदी, देखिए नरगिस में आ रहा है गैस, तो गैस जब भी आपके बॉडी से बाहर निकलती तो आपको कैसा फील होता है, शांति वाली फील आती है। तो सिंपल सी बात है, गैस बोले तो नरगिस छोड़ने के बाद आपको कैसी फील होती है, शांति यानी कि शांति मिलती है। तो शांति कब मिलेगी, जब गैस निकलेगी बाहर। नेक्स्ट, अब गैस मतलब क्या है, ऐसे भी गैस को रिलेट कर लीजिए, घर में चूल्हा वाला गैस अगर रहेगा तब आपको शांति, नहीं खाली हो जाने के बाद क्या होता है, टेंशन होता है। उसके बाद अगला जो नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स में सीधा संबंध होता है पैसा से, और पैसा है तो भाई आपके पास क्या होगा, गोल्ड होगा, गोल्डन होगा। अब मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए फिजिक्स में कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। फिजिक्स को क्लियर करना है तो हुइलियर हो गया, ठीक है। क्या होना होगा, फ्रैंक होना होगा, फ्रैंक नाम में ही आ गया। तो तीसरा क्या होगा, प्यार से यानी कि पियरे। अब आइए केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं यानी कि किनके बीच केमिस्ट्री, पति पत्नी के बीच, पत्नी बोले तो मौंगी हो गया, ठीक है ना, मौंगी हो जाएगा। पति पत्नी के बीच क्या हो रहा था, पति क्या करता था, इसको ब्रश करवाता यानी कि ब्रूस हो गया, उसके बाद रिलैक्स से एलेक्स सही हो गया, ठीक है। तीसरा हम लोग देखें मेडिसिन यानी कि मेडिकल हमें जाना होता है कब, जब सांप काटा यानी उसके पास क्या था, विष, काटा यानी कि कैटलीन, चिकित्सालय हो गया। चौथा हम लोग बात किए साहित्य की, साहित्य मतलब होता है किताब भाई सोच समझ के खरीदना, कहीं फंस ना जाए यानी कि फॉसे, जॉन फॉसे। और साहित्य कौन सा था वो, तो भाई बुक पढ़ने का मन नहीं करता इसलिए गिटार बजा लेते हैं। 5वां है आपका शांति कब मिलती है, जब आप गैस भर लेते हो या गैस छोड़ देते हो। छठा और अंतिम होता है आपका इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का संबंध होता है पैसा से, और पैसा है तो आप गोल्ड खरीदेंगे, गोल्डन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, गोल्डन। तो ये पूरा 2023 के सारे आपको करंट नोबेल प्राइज का याद हो गया है। अब हम इसके स्टैटिक पार्ट पे आते हैं। देखिए अब स्टैटिक पार्ट जो नोबेल प्राइज में बहुत कुछ फैक्ट है, लेकिन हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, आपका वनडे एग्जामिनेशन जो है, जैसे एसएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे के एग्जामिनेशन हो गया।
तो जितने भी सवाल पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं बस वो सारे फैक्ट आपको यहाँ पे कवर करा दिए गए। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। देखिए जो नोबेल पुरस्कार जो बात कर रहे होते हैं, इस पुरस्कार का नाम जो नोबेल रखा गया उसके थोड़े से इतिहास को समझिए। देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो पर्सन थे, ठीक है ना, जिनका नाम ही था नोबेल, तो इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी और इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833, स्वीडन से ये बिलोंग करते। तो देखिए ये पूछा जा सकता है अल्फ्रेड नोबेल के बारे, इनका जन्म तिथि और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, और डायनामाइट की खोज करता यही है। इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके पीछे बहुत सारे हिस्ट्री है। यही आप इनका जो भी मतलब कि जो पूंजी रखा गया है, उनके पूंजी से जो भी आपका मतलब रेवेन्यू जनरेट होती है एज ए इंटरेस्ट, वैसी इंटरेस्ट से ही ये पुरस्कार की बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना हमें नहीं जाना, बस इतना हमें जानना है नोबेल प्राइज में जो नोबेल नाम पड़ा है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 21 अक्टूबर 1833 में। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। इनकी जो पुण्यतिथि की बात की जाए यानी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हो गई थी और 10 दिसंबर को हर वर्ष ये दिया जाता है। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे कई तरह का यहाँ पे सवाल पूछा है अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में। शुरुआत में पहला वर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुरुआत में नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दी जाती थी, तो आपको बताना है 5 क्षेत्र में। उसके बाद एक क्षेत्र और ऐड किया, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो कब ऐड किया गया, तो देखिए 5 क्षेत्रों में देना शुरुआत जब नोबेल प्राइज हुआ, कब, 1901 में, ठीक है ना। 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज देना शुरुआत हुआ था। कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। इस पांचों के पांचों क्षेत्र में क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन या फिर मेडिकल बोल सकते हैं, या इसके बाद आपका हो जाएगा आपका क्या, शांति हो जाएगा, और इसके बाद साहित्य। लेकिन 1901 के बाद जो छठा क्षेत्र में देना स्टार्ट हुआ वो आपका 1969 में इकोनॉमिक्स में देना शुरू हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं प्रेजेंटली वर्तमान में, तो टोटल 6 क्षेत्र में। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते थे, 5 क्षेत्र में। अब देखिए एक होता है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। इसका मतलब ये समझिए, देखिए अगर आप जैसे कि आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, आपने कुछ एक अच्छा काम किया और आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में देखा गया कि यस इस पर्सन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आपको क्या किया जाता था, नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अब आप नहीं रहे दुनिया में, लेकिन आपके नाम से, आपके नाम पर ही आपको दिया जाता था, या आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड जो है उनको दे दिया जाता, लेकिन नाम होता था आपका। तो ये जो चीजें थी 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका नाम नॉमिनेट कर दिया गया, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ, आपका नाम नॉमिनेट होने के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, जैसे 10 दिसंबर को दिया जाता है, उससे पहले आपके देहांत हो गए, अनाउंसमेंट हो गई आपकी, लेकिन आपका फिर इसके बाद देहांत हो जाता है, तो आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तब इस केस में ये मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मृत्यु हो गई और बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि यस आपने देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा इन 6 क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, तो आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपकी मृत्यु हो गई है तो। लेकिन आपका अनाउंसमेंट कर दिया गया है और फिर 10 दिसंबर से पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको दिया ही जाएगा। तो ये पूछता है आपसे एग्जाम में कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब से देना बंद हुआ, 1974 में। नोबेल जो पुरस्कार है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन से ही संबंध रखते हैं अल्फ्रेड नोबेल। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो आपको दिया जाता है, देखिए पांचों क्षेत्र में जो दिए जाते हैं, शांति का जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके वो सारे के सारे स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है, ठीक है ना। नॉर्वे की राजधानी जो है आपकी ओस्लो में दी जाती है। तो आपसे कैसे पूछेगा, नोबेल पुरस्कार आपको सबसे पहले देना शुरुआत हुआ था कब, 1901 में। कितने क्षेत्रों में देना शुरुआत हुआ, 5 क्षेत्र में। छठा क्षेत्र कौन सा था, इकोनॉमिक, कब देना स्टार्ट हुआ, 1969 में। उसके बाद मरणोपरांत का जो पुरस्कार देना बंद हुआ कब से, 1974 में। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बाकी जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते कहाँ, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगला, अब देखिए जो भारतीय रहे, जितने इंडियन हैं अभी तक, ठीक है ना, जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते, तो एक एक करके कवर कर लेते हैं। देखिए पहला जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये वो पहले भारतीय रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले भारतीय नहीं बल्कि पूरे एशिया में बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले पर्सन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया या फिर जीत हासिल की थी। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और इनकी जो साहित्य थी गीतांजलि। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को हमने याद करवाया था बुक्स एंड ऑथर में कि इन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी है, तो ट्रिक्स याद करिए। टैगोर में क्या था, आपका टाइगर था, वो कहाँ घुस गया था, पोस्ट ऑफिस बुक का नाम था। उसके बाद कहाँ गया था, पोस्ट ऑफिस में देखा कि इसको अंजलि बोले तो गीतांजलि, वो क्या थी, गोरी थी तो गोरा बुक हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, वो गोल्ड पहनी हुई थी तो गोल्डन एक बुक था वो आपका। तो पूरा रविंद्रनाथ टैगोर आपका बुक भी रिविजन हो गया।
तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, किस क्षेत्र में पूछेगा तो साहित्य के क्षेत्र में। इनका साहित्य का नाम क्या था, गीतांजलि, जो एक काव्य संग्रह थी। ठीक है, इनको बंग देश के बुलबुल भी कहते हैं और इनके प्रमुख साहित्य देखिए मैंने लिख रखा था, गोल्डन बोर्ड, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस। याद है रविन्द्रनाथ टैगोर क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में आ गया, वहां अंजलि काम कर रही थी, गोरी थी और गोल्ड पहन के काम कर रही थी। और राष्ट्रगान जन गण मन भी जो रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। अगले जो भारतीय हैं सीवी रमन। सीवी रमन को फिजिक्स में रमन प्रभाव के लिए, याद रखना है, रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में, फिजिक्स में। किस लिए, तो रमन प्रभाव के लिए। और पहले ये भारतीय वैज्ञानिक है जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसी 28 फरवरी को, मतलब कि जो हम लोग साइंस डे मनाते हैं, इन्हीं के जो नोबेल पुरस्कार मिला था 28 फरवरी को, इसी कारण ही हम लोग साइंस डे भी मनाते हैं। और 10 नवंबर को हम लोग विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये याद रखेगा। हरगोविंद खुराना ये भी भारतीय रहे जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण डीएनए के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा, देखिए शांति के क्षेत्र में पहले भारतीय महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार विजेता है ये मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा में बात की जाए तो 1900 कब इनको मिला, तो 1979 में। ठीक है, 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए। अब ये आपको मैं आगे अभी जस्ट बताऊंगा एक और पर्सन जिनको शांति के लिए मिला है, तो वो नाम भी आपसे पूछता है, तो पहले एक एक करके खत्म करते चलते हैं। अमर्त्य सेन जिनका देहांत कल ही जस्ट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको किस क्षेत्र में और कब दिया गया था। तो देखिए इकोनॉमिक्स में दिया गया था 1998 में। पहले भारतीय थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, अमर्त्य सेन को। अब ये आपके एग्जाम में पूछा भी, इकोनॉमिक्स के आगे क्या क्या 4 ऑप्शन दे दिया, मैक्रो, माइक्रो या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स सीवी रमन के बाद जो भारतीय जिनको मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है 1983 में, फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए। ठीक है ना, चंद्रशेखर सीमा के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में दिया गया, इससे पहले सीवी रमन को दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, देखिए मदर टेरेसा के बाद जो शांति के लिए, ठीक है ना, शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो भारतीय मूल के प्रथम नागरिक है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया 2014 में नोबेल पुरस्कार। यानी कि बात किया जाए, देखिए एक चीज अगर आपके मन में डाउट आ रही होगी, शायद आपको आना भी चाहिए, कि भारतीय मूल, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या होता है। भारतीय मूल का मतलब यह है कि जिनका जन्म भारत में हुआ, ठीक है ना, जिनका जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ है, लेकिन वो अब बाहर चले गए हैं, बाहर बस गए हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कहलाएंगे वो भारत में, इनका जन्म भारत में हुआ। तो ऐसे भारतीय मूल के ये प्रथम नागरिक हैं जो कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला। इससे पहले किनको मिला, अभी मैंने आपको बताया मदर टेरेसा को 1979 में मिला। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी होंगे जो भारतीय मूल के निवासी होंगे या प्रथम नागरिक हो गए। ठीक है ना, मदर टेरेसा के बाद जो शांति में मिला किनको, कैलाश सत्यार्थी को। कब, 2014 में। इन्होंने ही बचपन बचाओ आंदोलन, ये बहुत बार पूछता है आपके इन्वायरमेंट में, आपको पढ़ना होता है, बचपन बचाओ आंदोलन से किनका संबंध है, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध है। मैरी क्यूरी और अंतिम जो भारतीय होंगे ये, देखिए पहली महिला, सॉरी भारतीय बोल रहा हूँ, पहली महिला है जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1903 में, ठीक है ना। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इनको दोनों में नोबेल प्राइज मिला, तो मात्र और मात्र एकमात्र यही ऐसी महिला है, ठीक है ना, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला, ठीक है ना, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला केवल यही है। तो एक तो फिजिक्स में इनको मिला 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, और केमिस्ट्री में 1911 में इनको मिला था रसायन, जो शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मैरी क्यूरी, याद रखना बहुत एग्जाम में पूछता है कि एकमात्र महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक तो 1903 में फिजिक्स में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, 1911 में केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। बाकी 2023 का हमने करवा दिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। देखिए आइंस्टीन के बारे में पूछा जाता है कि इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था, 1921 में। किस लिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। पहले वो अमेरिकन है जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले का नाम भी पूछता है, तो याद रखिएगा रूजवेल्ट, ठीक है ना, थियोडोर रूजवेल्ट। पहले चाइनीज जो रहे हैं जो साहित्य में जो जीते हैं नोबेल पुरस्कार, उनका नाम भी पूछता है आपसे, मोयान। देखिए ये सब पूछा हुआ इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। इसका दिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर जो है केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, 1958 में। एक तो किस लिए, तो इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए केमिस्ट्री में, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है ना, सीक्वेंसेस के लिए। तो जो आपके फ्रेडरिक सेंगर जो है आपको, ठीक है ना, इनको केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सब पूछा गया भाई एग्जाम में, 1958 में और 1980 में। 1958 में किस लिए, तो इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए।
तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, तो केमिस्ट्री के लिए 1958 और 1980 में। पहले चाइनीज जिनको साहित्य में मिला है नोबेल पुरस्कार, मोयान हो जाएगा। फर्स्ट अमेरिकन रूजवेल्ट जिनको शांति में नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला, तो पहले अमेरिकन थे रूजवेल्ट को, ठीक है ना। और आइंस्टाइन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। बाकी ये 2023 का नोबेल पुरस्कार हमने करवा दिया, ये सारी चीज़ें हमने आपको कंप्लीट करवा दी है। तो दैट्स ऑल, आपका अब जो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चाहे वो आपका स्टैटिक पूछ ले, चाहे आपका करंट पूछ ले, मोर देन सफिशिएंट हमने आपको कंटेंट दे दिया। तो चलिए भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।